नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रागिनी जी आज कुंडली सीखने के 6 नियम के बारे में बताना चाहूँगी। कुंडली सीखने के नियम, पहला क्या होता है? भाव को समझना होता है। दूसरा राशि, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रहों की दृष्टि और पांचवा ऊंच और नीच, छठवां कारक और मारक ग्रह कुंडली के लिए, और महादशा का कौन सा महादशा चल रहा है उसका प्रभाव भी दिखता है कुंडली पे। ये 6-7 चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, लेकिन पहले मैं इन 7 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा फिक्स होता है। पहला भाव ये है, दूसरा ये, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये भाव है। भाव हमेशा फिक्स होते हैं। सभी भाव की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें ग्रह कौन से बैठे हुए हैं? मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल इस कुंडली के मालिक हुए। ये ग्रह राशि नंबर 1 यहाँ पे बैठे हुए हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। ये राशियाँ ऐसे बैठी हुई हैं। भाव भी पहला है इस कुंडली में और राशि भी पहली है। मेष राशि का कुंडली है और ये मंगल देव इस कुंडली के मालिक हैं। अब उसके बाद में हम कारक मारक बाद में बताना चाहेंगे। अब ये ग्रह बैठा हुआ है सूर्य पहले भाव में, चौथे भाव में चंद्रमा और गुरु, तीसरे भाव में राहु, केतु 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 10वें भाव में, शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इस तरह से एक ग्रह हुआ। अब हम दृष्टि के बारे में बात करेंगे और ऊंच नीच के बारे में। ग्रहों की दृष्टि कौन सा शुभ होता है, किस पे कौन से ग्रह पे होते हैं? सूर्य की क्या होती है? अपने घर में तो होती है, सभी ग्रहों की दृष्टि होती है और सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्र की भी 7वीं दृष्टि होती है, बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है और शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है। इन चारों ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है। मतलब कि मंगल जो यहाँ पे हैं, ये यहाँ से अपने घर में तो देखेंगे ही, 1 2 3 4 इस पे दृष्टि होगी और 7वीं 5 6 7 इस ग्रह पे भी दृष्टि होगी इनकी और इस भाव पे भी दृष्टि होगी मंगल देव की। 7वीं दृष्टि मतलब क्या होता है कि ये सूर्य देव यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इस हाउस पे भी इनका प्रभाव पड़ेगा। कारक रहेंगे तो शुभ रहेगा और मारक रहेंगे तो अशुभ प्रभाव रहेगा। ये 7वीं दृष्टि होती है। गुरु और राहु केतु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु और राहु केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जैसे कि इस कुंडली में गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी अपने भाव में तो दृष्टि रहेगी ही। 1 2 3 4 5 इसमें 8वें भाव में भी दृष्टि रहेगी इनका और 6 7 यहाँ भी रहेगा और 9वां 8 9 12वें भाव पे भी उनकी दृष्टि होगी गुरु की और राहु केतु की भी ऐसा ही होता है। शनि देव की 3 दृष्टि होती है। तीसरे हाउस में मतलब जहाँ बैठे होते हैं तीसरी दृष्टि होती है, फिर 7वीं दृष्टि होती है
और 10वीं दृष्टि होती है। जैसे कि इस कुंडली में शनि देव ये हैं और इनकी दृष्टि अपने हाउस में तो रहेगी ही, 1 2 3 इस पे तीसरी दृष्टि, 4 5 6 7 यहाँ 7वीं दृष्टि, यहाँ 8 9 10 यहाँ 10वीं दृष्टि, ऐसे होता है। उसके बाद हम ऊंच नीच के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे ऊंच और नीच होता है। सूर्यदेव मेष राशि में ऊंच के होते हैं, मतलब शुभ फल देंगे, और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रदेव वृषभ राशि में ऊंच के होते हैं। ऊंच के घर में शुभ फल देते हैं और नीच के घर में खराब फल देते हैं। मंगलदेव 10वां मकर राशि में ऊंच के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुधदेव कन्या राशि में ऊंच के होते हैं और मीन राशि में नीच के। गुरुदेव कर्क राशि में ऊंच के होते हैं और मकर राशि में नीच के। शुक्रदेव मीन राशि में ऊंच के होते हैं और कन्या राशि में नीच के। राहु और केतु, राहु वृषभ और मिथुन में ऊंच के होते हैं, वृश्चिक और कन्या में नीच के। केतु वृषभ और मिथुन में यहाँ पे नीच के होते हैं और वृश्चिक और धनु में ऊंच के होते हैं। इस तरह से शुभ और अशुभ फल देते हैं ऊंच नीच के अनुसार। इसके बाद हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कारक ग्रह मारक ग्रह। कुंडली विश्लेषण समय हम बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए कारक है और कौन सा मारक है। फिर महादशा के बारे में जानेंगे तो कुंडली कुछ हद तक समझ में आएगा हमको कि कैसे विश्लेषण करें। हमेशा ये त्रिकोण के भाव होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये कारक होते हैं। और केंद्र भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये भी अक्सर कारक ही होते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसके में वो मारक भी हो जाते हैं, लेकिन त्रिकोण के हमेशा ही कारक होते हैं। और ये त्रिक भाव 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव है, ये मारक भाव में आते हैं। इस तरह से हम कुंडली को का विश्लेषण करेंगे और आगे के वीडियो में और भी अच्छे से मैं बताना चाहूँगी जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ और कुंडली विश्लेषण कर पाएँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहें आप लोग और लाइक द्वारा हमें मेहनत का फल भी दिया करें। जी नमस्कार।